गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा बिजनेस स्टडीज़ का लास्ट टॉपिक रह गया था, सेक्शन 1 हिस्ट्री वाला पार्ट। तो आज हम उसे कंटिन्यू करेंगे और आज ही कंप्लीट कर देंगे इस पार्ट को। देखिए, फर्स्ट है इंडिया हैज़ हिमालयाज इन नॉर्थ बॉर्डर एंड बॉर्डर्ड बाय वाटर इन साउथ। मीन्स इंडिया जो है नॉर्थ में हिमालयाज है और साउथ में पानी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सिल्क रूट की। नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्टेड इन इंडिया टू एडजॉइनिंग फॉरेन कंट्रीज। मीन्स सिल्क रूट क्या होता है? जो रोड के द्वारा कनेक्ट होती है हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज से, उसे हम सिल्क रूट कहते हैं। ठीक है, स्पाइस रूट किसे कहते हैं? जो सी के द्वारा, पानी के द्वारा, मैरीटाइम रूट्स लिंक द ईस्ट से और वेस्ट से किसके द्वारा? सी से कनेक्टेड होती है वो, उसे हम स्पाइस रूट कहते हैं। दो ही तरह की रूट होती थी पहले। ठीक है, या तो रोड से कनेक्ट होती थी या फिर पानी के द्वारा, सी के द्वारा कनेक्ट होता था हमारा। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हैव शोन दैट ट्रेड एंड कॉमर्स वाज बेस ऑफ इकोनॉमी ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड ट्रेड वाज मेनली कैरिड आउट बाय वाटर एंड लैंड। ठीक है, इकोलॉजिकल आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो खुदाई करके केव्स वगैरह में से नई नई चीजें निकालते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो होते हैं वो शो करते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स क्या है, पहले भी एंशिएंट टाइम में भी थी और वो मेनली दो तरीके से होती थी, वाटर एंड लैंड। क्यों? क्योंकि एयर तो था नहीं पहले। ठीक है, तो मेनली टू ही उससे होती थी, वाटर एंड लैंड से। ठीक है, फिर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका, इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम। इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या होता था? देखिए, पहले के टाइम में क्या होता था, बार्टर सिस्टम चलता था कि मेरे पास गाय है या किसी के पास अनाज है, उसने मुझे अनाज दिया, मैंने उसको गाय दे दी। मतलब चीज के बदले चीज आपस में एक्सचेंज की जाती थी। ठीक है, उसमें क्या होता था, फिर वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। फिर साहूकार वगैरह जो होते थे उनसे हम उधार पैसे ले लेते थे। फिर हमने सपोज उनसे 10,000 उधार लिए हैं खेती बाड़ी करने के लिए, और जब 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 हमारी हमने प्रॉफिट कमाया उसमें से तो 20,000 हमारा बचा, तो 20,000 ही हमको उसको देने पड़ गए। तो किसान के पास कोई प्रॉफिट नहीं बचता था। साहूकार लोग क्या थे, पूरा इंटरेस्ट ज्यादा ले लेते थे। उसके बाद इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम चला। इसमें क्या होता साहूकार की जैसे ये भी मेटल कॉइन्स बिकम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या होता था, मेटल जो थे कॉइन्स वो चलते थे। डॉक्यूमेंट सच एज हुंडीज, चिट्ठी वर बाइंग एंड सेलिंग। अगर हमें क्रेडिट पे कोई सामान चाहिए होता था तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता था। ठीक है, जिसमें हुंडीज मीन्स क्या होता है, वारंटी द पेमेंट ऑफ मनी इंडिकेट एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। मतलब कि उनसे लिखवा लिया जाता था कि मैं इतनी, जिसको भी हम मनी दे रहे हैं कि हम इतनी तारीख को पैसे दे देंगे, और उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब चीजें उसमें होती थी ताकि वो अनकंडीशनल प्रॉमिस से वो उसे लौटा सके जितना समय उसने लिया है। ठीक है, with the development of indigenous banking system people began to deposit precious metal with lending institution function as banker or seed। अच्छा, इसमें साहूकार से थोड़ा डिफरेंट क्यों है ये? इसमें क्या होता था, जो हमारे बचे हुए पैसे थे वो भी हम सबमिट करा सकते थे, जमा करा सकते थे। ठीक है, और हम इनसे लोन भी ले सकते थे जब हमें जरूरत पड़ती थी। लेकिन इसका एक नुकसान क्या था कि हम जो पैसे डिपॉजिट कराते थे उस पर तो इंटरेस्ट कम मिलता था, लेकिन जो हम पैसे लोन ले रहे हैं इस सिस्टम से, तो उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता था हमसे। तो वही साहूकार जैसा ही सिस्टम हो गया इसमें भी। बैंकर्स और सेट्स वर आल्सो सप्लाइंग मनी फॉर प्रोडक्शन। ये बैंकर्स और सेट्स क्या करते थे, मनी सप्लाई करते थे प्रोडक्शन के लिए, गुड्स की प्रोडक्शन के लिए। फिर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिशियंस ऑफ एनिमल हेल्प टू जनरेट सरप्लस। ये एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक के लिए भी हमारे हेल्प करते थे। ठीक है, सरप्लस पे डेवलपमेंट ऑफ कारखानास और वर्कशॉप और स्किल्ड आर्टिशियंस कन्वर्टेड रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। और ये कारखानास और वर्कशॉप के डेवलपमेंट के लिए भी हमें हेल्प करती थी ताकि आर्टिशियन जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए आगे का। इसके बाद अब आगे देखिए, सेकंड हमारा है राइज ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं? जो बीच के होते हैं, बीच के लोग जो होते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें मैं एक इंस्टीट्यूट चला रही हूँ, मुझे इंस्टीट्यूट में के बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो मैंने एक मॉनिटर बना रखा है क्लास में। मैंने मॉनिटर को बोला
कि आप ये इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा दे। तो वो मॉनिटर क्या हुआ, इंटरमीडिएट हो गया मेरे और स्टूडेंट के बीच का, ठीक है ना। वैसे ही इंटरमीडिएट्स इसमें क्या है, दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंटरमीडिएट्स ही लिखा हुआ है, ये फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स और ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स, ठीक है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स कौन होते हैं, जो फाइनेंशियल में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी होती है जो हमें प्रोवाइड करवाती है, बीच में म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, नॉन बैंकिंग कंपनीज, ये शॉर्ट में COMP लिखा हुआ है, कंपनीज है, ठीक है। ट्रेडिंग इंटरमीडिएट्स कौन से होते हैं, एजेंट, ब्रोकर होता है, ठीक है। जैसे सपोज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं हम, व्यापार में हमारे कौन कौन हेल्प करते हैं बीच में, सपोज मेरा मोबाइल बनाए हैं, उसके बाद मैं एजेंट को कांटेक्ट करूंगी ताकि वो उस मोबाइल को आगे पास करे। तो वो क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को देगा। डिस्ट्रीब्यूटर स्टेट वाइज भी हो सकते हैं, सिटी वाइज भी हो सकते हैं, अलग अलग बहुत बड़े लेवल पे होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, उस एजेंट से, ब्रोकर से वो माल खरीदते हैं और फिर वो क्या करते हैं, होलसेलर को देते हैं। होलसेलर क्या होता है, जो बल्क में सामान बेचते हैं, ठीक है। फिर होलसेलर क्या करता है, रिटेलर को देता है। रिटेलर मींस शॉपकीपर को देता है, और शॉपकीपर से हम कंज्यूमर के पास आ जाते हैं। तो ट्रेडिंग में इतने सारे ये इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है। फिर सेकंड है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या हेल्प करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट में करते हैं लैंड मीन्स जो जमीन पर चल रहे हैं, ठीक है, वो लैंड पे करते हैं कि हमारा गुड्स और सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। थ्रू एयर के थ्रू मीन्स जो भी हमारा एरोप्लेन की मदद से या किसी और चीज की वजह से एयर, जिसमें एयर इंटरमीडिएट्स है, उसे हम एयरवेज कहते हैं। वाटर में क्या है, जो वाटर की मतलब सी रूट की वजह से जो हम गुड्स एंड सर्विस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं, ठीक है। पाइपलाइंस और केबल्स क्या होता है, देखो जैसे बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है कि गैस जो दी जाती है वो पाइपलाइंस के थ्रू दी जाती है। केबल जो हमारे टीवी वगैरह चलते हैं वो किसके द्वारा होते हैं, केबल्स के द्वारा होते हैं। तो ठीक है, ये हमारे ट्रांसपोर्ट में काम में आते हैं। स्पेस जो हमारे DTH सर्विस हमको मिलती है, तो वो क्या होता है, पूरे स्पेस से ही हमें वो होता है, उसकी कोई पाइपलाइन तो डली हुई होती नहीं है या कोई टावर तो लगे हुए होते नहीं है, ठीक है। वो अंतरिक्ष से ही हमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन मिलता है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं हम ट्रेडिंग कम्युनिटीज की। ट्रेडिंग कम्युनिटीज जो हमने इसमें पढ़ा है वो सेम है, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर, सेम है। उसके बाद हम मर्चेंट कॉर्पोरेशन की बात करें। मर्चेंट कॉर्पोरेशन में क्या होता है, प्रोवाइडिंग फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है। प्रमोशनल एक्टिविटीज क्या होती है, प्रमोशनल एक्टिविटीज जैसे सपोज ये एडवर्टाइजमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट में, ताकि हम गुड्स एंड सर्विस को अच्छे लेवल पे ला सकें। फिर ब्रोकर्स एंड स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर मतलब दलाल, ठीक है, ये भी हमें स्टॉक एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। एडवाइस इन मॉडर्नाइजेशन मीन्स नई नई टेक्निक्स में ये हमको एडवाइस देते हैं और एक्सपेंशन करते हैं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट हमारा ट्रेड सेंटर। हमारे दो तरीके के ट्रेड सेंटर हैं, एक है IITC मीन्स इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जो कि इंडिया के ट्रेड्स को देखता है, और फिर है सेकंड है हमारा WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड को जो मतलब जो दूसरी कंट्रीज में भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको ये देखते हैं, और ये नई नई टेक्निक्स भी हमें टेक्निक्स भी बताते हैं ट्रेडिंग की, ठीक है। तो आज हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, BS बिजनेस स्टडीज के फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए।